स्पीकर बंद है क्या? हाँ, केमिस्ट्री वन लाइनर बोले तो हैं कि संडे को दे देंगे सुबह सुबह, है ना। केमिस्ट्री ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, बायोलॉजी पे काम चल रहा है। आज आज और कल में बायोलॉजी रेडी हो जाएगा, फिर आपको दे देंगे, संडे को सुबह सुबह दे देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा लेंस। क्या हो गया? अभी आ रहा है आवाज? लेंस जो है याद रखना, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। अब लेंस देखिए, एक होता है आपका कॉन्वेक्स। पहले लेंस के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद इमेज फॉर्मेशन इसका देखेंगे, फिर इसका यूजेस देखेंगे, फिर आएंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पर। कॉन्वेक्स लेंस या फिर जैसे हम कहते हैं उत्तल लेंस, याद रखिएगा ये किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। यानी कि ये जो आपका लेंस है ना, ये इस तरह से होगा, किनारे पर क्या होगा, ये पतला होगा, बीच में कैसा होगा, मोटा होगा। याद रखिएगा कि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है, मिलाता है, यानी कन्वर्ज करता है। यही कारण है कि इस कॉन्वेक्स लेंस को ही क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, या फिर जिसे कहते हैं हम लोग अभिसारी लेंस। और इसका फोकस दूरी कैसा होता है, तो याद रखिएगा इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसका फोकस दूरी कैसा होता है, पॉजिटिव। कहीं पर भी उत्तल आए, चाहे लेंस हो या मिरर, फोकल लेंथ कैसा होगा उसका, पॉजिटिव होगा, है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अवतल लेंस की, फिर इसके बाद देखेंगे इमेज फॉर्मेशन लॉ, मतलब लॉ ऑफ लेंस, फिर हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। लिख लिया? कोई लिख लीजिए। कभी भी देखिए, अगर आपको ये बाई कॉन्वेक्स लेंस पूछते, तो इसी को बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कह देते हैं, है ना। ऐसा कुछ अलग से नहीं होता है, तो आप लिख लो, इसे ही बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। बाई कॉन्वेक्स लेंस, अरे भाई लिख रहे हैं, रुक जाओ, है ना, खाली चिल्लाना है। द्विउत्तल, है ना, लेंस कहते हैं। ऐसे अंग्रेजी में आपका एग्जाम में बाइफोकली लिखा हुआ जाएगा या द्विफोकल लेंस लिखा हुआ जाएगा, है ना, बाई कॉन्वेक्स लिखा हुआ जाएगा, तो वहां पे फिर हिंदी ढूंढना नहीं मिलेगा, है ना। चलिए, तो बाई कॉन्वेक्स भी कई बार आपके एग्जाम में लिखा रहता है, मतलब पेपर में सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी आपको। बाई मतलब कॉन्वेक्स का मतलब ये है ना कि इसका दोनों तरफ ही क्या है, उठा हुआ है ना, दोनों तरफ ही उठा हुआ है, इसलिए इसे बाई कॉन्वेक्स कहते हैं। आगे चलें। नेक्स्ट है कनकेव लेंस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखो लिखो। हो गया? चलो, नेक्स्ट है दूसरा है कॉनकेव लेंस, या इसे कहते हैं अवतल लेंस। और याद रखिएगा, ये जो अवतल लेंस है, ये किनारे पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। और याद रखिएगा, ये जो कॉनकेव लेंस है, ये प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है, फैला देता है, ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं। इसे डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा कि इसे ही बाई कॉनकेव लेंस ही कहते हैं, इसे ही बाई कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। क्या हो गया जी, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, बदमाशी नहीं करो। दी अवतल लेंस कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, ये जो लेंस होता है ना, इस तरह से होता है, दोनों ओर क्या होगा, ऐसे धसा हुआ, यानी कि बीच में पतला होगा और किनारे पर क्या होगा, मोटा होगा। और इसका फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेंस में इमेज फॉर्मेशन, लेकिन उसके लिए हमको समझना पड़ेगा हम लोगों को कि लेंस जो है ना, लेंस जैसे मिरर के हम लोगों ने नियम पढ़े कि दर्पण के क्या क्या नियम है ना, उसी तरह लेंस का भी नियम है, तो उस नियम को पढ़ेंगे, फिर हम लोग इमेज फॉर्मेशन जो है ना उसको समझ लेंगे, फिर इसके यूजेस को हम लोग देखते हैं, फिर हम आएंगे रिफ्रैक्शन, मतलब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, और फिर डिस्पर्शन ऑफ लाइट और जो लाइट की प्रॉपर्टीज हैं उसकी बात करेंगे। कल हम लोगों का जो है लाइट टॉपिक कंप्लीट होकर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगा। क्या हुआ? कॉनकेवो कॉन्वेक्स, आ रही है बात समझ में? ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए ऐसे है, इसे क्या कहेंगे, कॉनकेवो प्लान। और मान लीजिए अगर आपका ऐसा है, तो इसे क्या कहेंगे, प्लानो कॉनकेव। ये अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं नाम उसका। क्या अंतर देखिए कुछ नहीं है, बस आपको पहचानना है ना। इसमें यहाँ पर देखिए दोनों तरफ उठा हुआ है, तो क्या है, बाई कॉन्वेक्स है। दोनों तरफ दसा हुआ है, तो बाई कॉन्केव है। एक तरफ उठा है, इधर वाला उठा है तो ये कॉन्वेक्स हो गया, इधर दसा है तो कॉन्केव हो गया, कॉन्वेक्स तो कॉन्केव है ये। इधर दसा है तो कॉन्केव, इधर उठा है तो कॉन्वेक्स, तो कॉन्केव कॉन्वेक्स हो गया। बात समझना कि इसका यूज कहाँ पर होता है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लाइट डिफेक्ट होता है, मतलब आई डिफेक्ट होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के लेंस का यूज होता है। इतना आपसे पूछेगा नहीं, बट हाँ, लेकिन अगर कभी इमेज देके पूछ दे किसी अन्य एग्जाम में, उसके लिए मैंने बता दिया, दरोगा में तो नहीं पूछेगा ये आपका, है ना। ठीक है, हाँ चलिए, चित्र बनाना, बना लो बना लो।
ओके कोई नहीं। हाँ तो दिख रहा नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलें आगे, कोई नहीं बना लीजिए, ठीक है। ऐसे भी हम लोग अब अंतिम पड़ाव पर हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, संडे तक जो है हाँ खत्म हो जाएगा अब, बहुत मामला बचा नहीं है। क्या हुआ ऐसे संडे, इस संडे में हो जाएगा खत्म। कल आपका 3 घंटे का बायोलॉजी है, बायोलॉजी में 360 क्वेश्चन है ना टोटल, जिसमें 200 के आसपास तो हो गया आपका। क्या, चलो अब हम लोग बात करते हैं, ये देखिए जैसे कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। अब देखिए इसका ना ऐसे बीच में क्या होता है, ऐसे एक मुख्य अक्ष होता है, क्या होता है ये मुख्य अक्ष। अब इस लेंस के बीचों बीच यहाँ पर जो होता है ना, जैसे उसमें क्या था पोल होता था, यहाँ पर होता है ओ। ओ क्या है इसका, तो याद रखिएगा प्रकाशीय केंद्र होता है, यानी इसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पर दो दो फोकस होगा और दो दो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। देखिए इसका एक फोकस जो होता है ना, क्योंकि ये इधर से एक कांच का टुकड़ा लिए हैं, इधर से एक कांच का टुकड़ा, दोनों को मिलाकर के ये लेंस बना है ना। इधर वाले जो इसका जो फोकस होगा इधर होगा, इधर, और इसे हम लोग बोलते हैं f1, और इधर जो आपका इसके जस्ट दुगुनी दूरी पर होता है 2f1, या फिर जैसे हम लोग c1 कहते हैं। सेम इसी प्रकार इसका इधर जो होगा ये आपका f2 होगा, और इधर 2f2 होगा, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं c2 कहते हैं। अब इसका याद रखना रियल फोकस जो होता है ना, इसका जो वास्तविक फोकस होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स है तो किधर होगा, इस तरफ होगा, है ना, दाहिनी तरफ होगा इसका। तो रियल फोकस इसका कौन सा f2, और रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन होगा इसका 2f2 या फिर c2। जो इसका वास्तविक वक्रता केंद्र होगा, इसमें दो दो होता है, लेकिन इसका जो रियल होगा वो दाहिनी तरफ वाला होगा, यानी 2f2 या फिर जैसे हम लोग क्या कहेंगे c2। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि इसका रियल फोकस कौन सा होता है ना, वर्चुअल फोकस कौन सा होता है ना, तो ये चीज आप याद रखेंगे। कॉन्केव में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉन्केव में इधर वाला हो जाएगा, है ना जी, इधर वाला उसका रियल हो जाएगा f1 और 2f1। सर लेंस में भी यू नेगेटिव होता है ना, बिल्कुल लेंस में भी यू हमेशा नेगेटिव होगा, और बी देखेंगे अभी किसके लिए पॉजिटिव किसके लिए नेगेटिव होता है वो अभी देखेंगे। हो गया, कोई नहीं। चलो अब देखिए जस्ट कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस का भी बना लो, सेम ऐसे ही रहेगा। अच्छा ठीक है, कर दे रहे हैं। क्या हुआ, नहीं बोलता है क्या, क्यों, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अरे मत कर चल। देखिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इधर इसका f2 2f2 या फिर इसे क्या बोलेंगे c2, इधर आपका f1 2f1 या फिर इसी को क्या बोलेंगे c1। अब यहाँ पर देखिए इसका जो रियल, ये कौन सा लेंस है, याद रखिएगा ये अवतल लेंस है, या अपसारी लेंस भी आप लिख सकते हो, अवतल लेंस या फिर अपसारी लेंस। इसका जो रियल फोकस है यानी वास्तविक फोकस वो आपका f1 है, और रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वास्तविक वक्रता केंद्र, इसका जो रियल वास्तविक वक्रता केंद्र है f1 या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं c1। देखिए अगर आपको मिरर का इमेज फॉर्मेशन पता है ना, तो इसका इमेज फॉर्मेशन आप मतलब तुरंत समझ जाएंगे, है ना। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसके इमेज फॉर्मेशन में। जो वहां पर कॉन्केव मिरर का था यानी अवतल दर्पण का था, सेम टू सेम उत्तल लेंस में होता है, और जो उत्तल दर्पण में था वो सेम टू सेम कहां पर होता है, अवतल लेंस में होता है। टोटल यहाँ पर भी 8 कंडीशन है। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ लेंस यानी लेंस के नियम, और आज ही आपको बताएंगे। ये आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता होगा ना, इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिक टेलीस्कोप क्या होता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होता है ना। आज पूरा उसका कहानी खत्म कर लेंगे। इसके बाद आज के बाद आप भूलिएगा नहीं कभी कि किसमें कितना लेंस होता है, कैसा इमेज बनाता है, सारा आज कर लेंगे हम लोग। आता है वहां से सवाल पूछता है आपके पेपर में, इसलिए एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में पूरा काम खत्म हो जाएगा उसका। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ रूल ऑफ लेंस, रूल ऑफ लेंस, लेंस के नियम। वही यहाँ पर 3 नियम है टोटल, कितना नियम है टोटल, 3 नियम। पहला नियम क्या कहता है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर समानांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तित होने के बाद लेंस, और यहाँ पे 2f1 है ना। अब यहाँ पर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई किरण जाएगी ऐसे, ये क्या होगी, ऐसे डाइवर्स होगी। ये जब आप इसे पीछे लेकर जाइएगा कहां से गुजरती हुई प्रतीत होगी, ये अपने रियल फोकस से, इसका मुख्य फोकस है उससे गुजरता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। दिस इज फर्स्ट रूल, है ना। सेकंड रूल जस्ट इसका अपोजिट है, इसका वाइस वर्सा है। अगर फोकस से गुजरते हुए दर्पण पर मतलब लेंस पर क्या होती है, अपवर्तित होती है। अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, है ना। यही होगा ना इसका उल्टा, जैसा हम लोगों ने मिरर के केस में देखा था। इन लोग सारा पंचायत आज ही कर लेगा नहीं, हाँ? क्या हुआ, अच्छा ओके ओके लिख लिया यहाँ तक सबने, ठीक है। दूसरा वाला जस्ट इसका अपोजिट है, उसको लिख लेते हैं हम लोग, फिर तीसरे वाले पे चलते हैं। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर मैं फिर से बना के नहीं दिखाऊंगा आज। इमेज फॉर्मेशन वाला आपको जैसा कॉन्केव लेंस कॉन्केव मिरर वाला था वैसा ही होता है, क्या क्या चेंजेस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। या चलिए मैं लिखा ही दूंगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे क्या सर छोटा सा डंडी मार रहे हैं थोड़े से के लिए, डंडी डंडी मारने का मतलब यहाँ पे कंटेंट को काटना, है ना, शॉर्ट आउट करना। वही बोले कि डंडी काहे मारेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा ही देंगे, है ना। चल सेकंड है, समझिए, अगर
किरण फोकस से गुजरती हुई लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जैसे यही है, एक ही लेंस में यहां पर आपको दिखा दे रहे हैं, है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पर इसका f2, 2f2, f1 और 2f1। अब यहां पर देखिए कोई प्रकाश की किरण है ना, इस फोकस से गुजरते हुए क्या होती है, लेंस पर ऐसे आपतित हो रही है ना। ये अपवर्तित होने के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाएगी, है ना। ये दूसरा वाला नियम कहता है। और इसका तीसरा नियम कहता है, लेंस में 3 ही नियम है, तीसरा नियम कहता है अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर यानी ऑप्टिकल सेंटर पर प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है, अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है तो वह बिना किसी मतलब कोई डेविएशन नहीं होगा, बिना किसी विचलन के दर्पण से अपवर्तित हो जाती है। सॉरी लेंस होगा, हाँ देखो, बिना किसी विचलन के लेंस से अपवर्तित हो जाती है। इसका चित्र बना देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, इधर ही बना देते हैं ऊपर। देखो लेंस से यहाँ पर क्या है ना, ये जैसे लेंस है, अब इसका ये ऑप्टिकल सेंटर f1 सॉरी f2 2f2 f1 2f1। अब देखिए अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ से जैसे मान लीजिए गुजर रही है, यहाँ से आकर के ऐसे इस पर आपतित हुई, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो क्या होगी, ऐसे सीधे निकल जाएगी, ठीक है। दिस इज थर्ड रूल। अब हम लोग इसके बाद इमेज फॉर्मेशन देखते हैं पहले कि कन्वेक्स लेंस के द्वारा कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, जो 6 कंडीशन है वो क्या क्या है, ये आप लोगों को बनाना है, साथ ही साथ बनाना है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इसे कॉन्वेक्स उसमें कॉन्केव मिरर में समझा हुआ है ना। साथ ही साथ आप लोग चित्र बनाएंगे, साथ ही साथ आप लिखते रहेंगे इसको, है ना। क्योंकि जैसा देखिए कॉन्केव मिरर में यानी अवतल दर्पण में था, वैसा सेम इमेज फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। तो देखेंगे बस खाली उसका साइड बदल जाता है, उसमें इधर बनता था, इसमें सामने बनेगा, कैसे बनता है देखेंगे, है ना। चलो आगे चलें, ठीक है रुके हुए। कल हम लोगों का लाइट खत्म हो जाएगा, है ना, फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है, कल लाइट का काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा कल वाला, है ना। अच्छा उसका वो उड़ता है क्लास में ना, तुम लोग भी कहीं नहीं खाता है, हाँ? चलो कोई नहीं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलो उत्तल लेंस के द्वारा, अब हल्ला मत करिए, उत्तल लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो टोटल 6 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। साथ ही साथ चित्र बनाते रहिए आप लोग, क्योंकि जैसा अवतल लेंस में बन रहा है सेम वही सब कंडीशन है यहाँ पे, सॉरी अवतल दर्पण वाला जो कंडीशन है वही सब कंडीशन उत्तल लेंस में है। अवतल दर्पण जैसा बन रहा था वैसा यहाँ पर उत्तल लेंस में बनेगा। यह है आपका f2, यह आपका 2f2 या फिर इसी को c2 लिख लेंगे आप, यह आपका f1 और यह आपका 2f1। अब देखिए अनंत से आने वाली कोई भी किरण, अब अनंत पर कोई वस्तु है, ये जब ये करेगी तो कहां से जाएगी, अपवर्तित होने के बाद फोकस से। दूसरी किरण आप इधर से पास करा दो, नीचे से पास करा दो, कहीं से भी करा दो, एनसीईआरटी नीचे से कराता है, हम भी नीचे से ही करवा देते हैं, है ना। तो कहां पर बना, ये फोकस पर बना। इमेज जो है आपका कहां पर बन रहा है, अब यहाँ पर सिर्फ फोकस से काम नहीं चलेगा, इमेज कहां पर बनता है, f2 पर बनता है। कहां पर, f2 पर बनता है। अब रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, वास्तविक रूप से काट रहा है ना, तो रियल और रियल इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनाएगा। और तीसरा जो आपका यहाँ पर इमेज होगा वो कैसा होगा, बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा यानी हाईली डिमिनिश्ड, वस्तु से बहुत छोटा यानी हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि आप लिख सकते हैं पॉइंट साइज का, है ना, कैसा पॉइंट साइज का, यानी कि बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो ये 3 कंडीशन हो गया, तो 3 सवाल हुए। इसके बाद हम लोग दूसरे कंडीशन देखते हैं, इससे साथ साथ आप लोग बनाते रहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें समझना तो कुछ है नहीं आप लोगों को, हम लोगों ने समझ लिया मिरर के केस में, जस्ट यहाँ पे बस उधर की बजाय इधर बन रहा है ना। हाँ हो गया, चल कोई नहीं बना दो। बहुत चिंता रहता है चाय का, है? चला आगे। सेकंड है जब वस्तु अनंत तथा किसके बीच हो, C1 के बीच हो, C1 या 2f1 लिख सकते हैं इसको। देखो यहां पर कैसे बनेगा इमेज, देखिए ये इधर f2 2f2 f1 2f1। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है, अनंत और किसके बीच में है, अनंत और 2f1 के बीच है ना जी। यहाँ अब यहाँ पर देखता रखते हैं इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट को
इधर प्लेस करते हैं यहाँ पे। वही दो काम करना है हम लोगों को, एक को लेकर के चलते हैं इसके पैरेलल, पैरेलल जाएगा तो ये कहाँ से गुजरेगा, इधर से, और दूसरा लेकर के चाहे तो तुम फोकस से जा सकते हो या ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जा सकते हो, जहां से भी इच्छा करे लेकर के चलो, है ना। ऑप्टिकल सेंटर वाले के चलते हैं, ज्यादा ठीक रहता है, हैं? ये ऐसे एक दूसरे को ना काटेगा यहाँ पे, है ना, एक दूसरे को इस तरह से क्या करेगा, ये मेरा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है ना, लेकिन आपको भावनाओं को समझना है ना। चल, तो पहला यहाँ पर कि इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज F2 तथा 2F2 के बीच, या फिर इसी को C2 भी लिख सकते हैं, के बीच बनता है। दूसरा दूसरा वस्तु से कैसा बनता है, छोटा, और तीसरा वास्तविक और उल्टा, है ना, वास्तविक एवं उल्टा, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन वही C2 पे रखेंगे, C1 पे रखेंगे तो इमेज कहां पर बनेगा, C2 पे, या 2F1 पे रखेंगे तो 2F2 पे, फिर 2F1 से F1 के बीच आएंगे तो 2F2 से इंफिनिटी के बीच चला जाएगा, फिर F1 पर जैसे रखेंगे तो अनंत में चला जाएगा। चलिए, कोई नहीं, हो गया, अच्छा कोई नहीं, हाँ अच्छा चलिए अगला है, थर्ड वन इज, जब वस्तु 2F1 या C1 पर हो, ये O F2 2F2 F1 2F1, ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर 2F1 या C1 पे है ना। एक किरण लेकर के जाएंगे पहले पैरेलल, ये कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। अब दूसरा लेकर के चलते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, हम कहीं से भी ले जा सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से भी ले जा सकते हैं या फिर यहां से भी लेकर के जा सकते हैं। तो ये वाला चलो यहाँ से F1 से यहाँ से लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। ये जब ऐसे जाएगी जाएगी जाएगी, ये ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक दूसरे को काटेगी, तो ये एक्चुअल में इमेज जो बनेगा ये कहाँ पर बनाएगा, 2F2 पर बनाएगा, कहाँ पर, 2F2 पर। इमेज जो है आपका कहाँ बनता है, 2F2 पर बनता है या C2 पर, है ना। दूसरा है वस्तु के समान आकार का बनता है, आपको ये बस कंडीशन पता होना चाहिए, है ना, ये जो तीन कंडीशन है ना ये आपको बस पता होना चाहिए। और तीसरा वास्तविक और क्या होता है, उल्टा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। इसके बाद चौथा कंडीशन देखते हैं, 2F1 और F1 के बीच पहुंचते हैं। यूजर से सवाल काफी बनेगा अब हो गया बोला ना, तो चला जाएगा पीछे जाके कूद देगा हाँ देखो टोपी ओपी खोल लिया बढ़ना बढ़ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हैं? चल हो गया, चला आगे। फोर्थ कंडीशन है, जब वस्तु किधर हो, 2F1 तथा F1 के बीच हो, है ना, 2F1 तथा F1 के बीच हो, तो यहां पर क्या होता है देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है, F2 2F2 F1 2F1। अब ऑब्जेक्ट जो है इधर है, ये गुजरेगा पहले तो कहां से, इधर से। अब दूसरा जो है ना, जैसे चौथा कंडीशन है ना ये, हाँ। अब दूसरा लेकर के चलते हैं हम लोग यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से, देखो कहीं से भी यहाँ से लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मतलब दोनों कंडीशन से यहाँ से भी लेकर जा सकते हैं, इधर से भी लेकर जा सकते हैं, हमारे ऊपर है ना। अब देखिए यहाँ से जैसे वो नीचे वाला भी आपको दिखा देंगे, अभी चिंता मत करिए। यहाँ पे कटा, अब जैसे मान लीजिए अगर आप इससे लेकर के जाना चाह रहे हैं, इससे भी लेकर के चलते हैं, देख लो इससे भी लेकर जा रहे हैं, जाइए, जैसे यहाँ पर लेकर गया ऐसे, अब इसको लेकर के जाओगे ना तो ये भी ऑलमोस्ट यहीं से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, है ना। किसी भी कंडीशन में जाइएगा तो ये आपका यहीं से जाएगा, यहाँ पर इमेज कहाँ बना, इधर इमेज 2F2 तथा अनंत के बीच बनता है। रियल और कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टा। और तीसरा वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा, इसमें मैंने बड़ा लिख दिया क्या, वस्तु से, देखना समान आकार लिखा है ना, ठीक है, वस्तु से बड़े आकार का बनता है। अब पांचवा और छठा देखते हैं, फिर यूजर्स देखेंगे इसके। और मंडे से आप लोगों के लिए मैराथन चलेगा यूट्यूब पे शायद, नहीं नहीं वो तो ऑनलाइन चलेगा, है ना, मेरा नहीं, मतलब पूरा हर सब्जेक्ट का चलेगा, ऑनलाइन चलेगा। अच्छा अच्छा, जो भी है, अरे मेरा नहीं, मेरा तो एक ही घंटे रहेगा, 2 से 3 बस उसमें, बाकी चला आगे। पांचवा है, जब वस्तु कहाँ पर हो, F1 पर हो, अच्छा नहीं लिख पाए, लिख दें हम, लीजिए, है ना, लिख लो है ना लिखो लिखो जल्दी हो गया, चेंज करके कर रहा है चलो ओ, ये है आपका F2 2F2 F1
2f1, ऑब्जेक्ट कहां पर हमारा f1 पर है अब, है ना, यहां पे। अब देखो एक किरण लेकर के चलो इसके पैरेलल, ये कहां से जाएगी f2 से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जाइए, ये अनंत पे जाकर कहीं पर एक दूसरे से क्या होगी, मिलेगी, यानी कि इमेज कहां पर बनता है, इमेज अनंत पर बनता है। दूसरा वास्तविक एवं कैसा बनेगा, उल्टा, क्योंकि रियल में कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो वास्तविक और उल्टा। तीसरा वस्तु से बहुत बड़ा, यानी हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनेगा, ठीक है। ये 15 सवाल हो गए आपके, 5 कंडीशन मतलब 3 5 15 सवाल, है ना। चलिए इसके बाद छठा कंडीशन हम लोग देखते हैं, जो कि एकमात्र कंडीशन है जहां पर उत्तल लेंस में कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। तो देखते हैं उससे भी। चला आगे, चलिए छठा है, जब वस्तु F1 तथा O के बीच हो, अब वहां पर P नहीं है ना जी, O है ना, ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो, तो इमेज कहां पर बनेगा, देखिए इसका O, ये F1 सॉरी F2 F2 एंड 2F2, ये F1 है एंड 2F1 है। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है इसमें इधर है, यहाँ पे, ठीक है, अभी देखते हैं करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जैसे यहाँ से जाएगा तो इधर से गुजरेगा F2 से। अब दूसरा जो है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दीजिए आप, ये एक दूसरे को इधर कहीं काटेगा क्या, आगे नहीं काटेगा। इसे थोड़ा सा पीछे लेकर के चलते हैं, इसको भी थोड़ा पीछे लेकर के चलिए, इसको भी थोड़ा पीछे लेकर के चलिए, ये कहीं ना कहीं जो है पीछे की तरफ क्या करेगा, ये इमेज बनाएगा। वो डिपेंड करता है कितनी दूरी वगैरह पे है। बस आपको ये याद रखना है कि इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ बनेगा, किधर बनेगा, ऑब्जेक्ट की तरफ बनेगा, यानी जिधर ऑब्जेक्ट है ना उधर ही बनेगा। हाँ बहुत बढ़िया। दूसरा लिख लीजिएगा, आभासी और सीधा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी तथा सीधा, और तीसरा वस्तु से बड़ा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इसके यूजेस की, कॉन्वेक्स लेंस के क्या क्या यूजेस होते हैं। फिर हम लोग चलेंगे, अरे हिंदी में भी नहीं पढ़ाते हैं, ऑफलाइन वाले पर जरा ध्यान देते हैं लोग, हैं तुम्हारा क्या तकलीफ है मधु, ये बताओ, है ना अरे नहीं ठीक है चलो, तकलीफ क्या, आप अपना तकलीफ बताइए, है ना। चला आगे, ठीक है, हो गया, थोड़ा जल्दी लिखो, आज लेंस कम से कम फिनिश कर लेंगे। चलिए हल्ला मत करिए, नोट में लिखो पहला पॉइंट, जैसे अवतल लेंस में अवतल दर्पण में हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही लिखिए। कॉन्वेक्स लेंस, हल्ला मत करिए, उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। जैसे अवतल दर्पण में लिखा था ना हम लोगों ने, वैसे ही दोनों प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस वस्तु का उल्टा तथा सीधा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा तथा सीधा यानी कि रियल मतलब इन्वर्टेड और इरेक्ट, नहीं इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। तीसरा याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस वस्तु का वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा तथा वस्तु के समान आकार का, तथा वस्तु के, हाँ वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा तथा वस्तु के समान आकार का इमेज बनाता है। तीनों इमेज बना रहा था ना, बड़ा भी बना रहा था, छोटा भी बना रहा था, सेम साइज का भी बना रहा था। और चौथा कंडीशन लिख लीजिएगा, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा यानी उत्तल लेंस के द्वारा बनाया गया वर्चुअल इमेज यानी जो आभासी प्रतिबिंब है, एक ही कंडीशन में बना रहा है ना, वर्चुअल इमेज वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से कैसा होता है, बड़ा होता है। ये चार कंडीशन आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं इसके यूजेस की, आखिर इसका क्या क्या यूज है। अच्छा मधु जी का जलवा है, इनका जलवा खत्म करना है, हैं? अच्छा चलो, नाम मधु है, हैं? बात मिर्च वाली कर रही है एकदम, है अच्छा, चला आगे ठीक है, खान सर का बैच बहुत उम्मीद से लिए थे, लेकिन आप लोग उम्मीद तूर दिए अरे तूर तो दाल होता कह रहा है ना। चलो आगे चला, लिख लिया सभी ने, चलो यूजेस में लिखो पहला, रीडिंग क्लास में, रीडिंग क्लास जो होता है ना, पढ़ने वाला क्लास, जो चश्मा होता है ना पढ़ने वाला, है ना, उसको रीडिंग क्लास ही कहते हैं। नहीं जो मतलब नहीं देखते, जिसको नजदीक का नहीं दिखता तो पढ़ने के लिए जो चश्मा यूज करता है उसको रीडिंग ग्लास कहते हैं। क्या हुआ, प्रोजेक्टर में। तीसरा याद रखिएगा, ह्यूमन आई में भी क्या होता है, ह्यूमन आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है,
कॉन्वेक्स लेंस होता है। अच्छा ये बताओ कि हमारे आंख में लेंस के साइज को कौन नियंत्रित करता है? सिलियरी पेशी, सिलियरी पेशी। इसके बाद याद रखना कैमरा के लेंस में, कोई भी कैमरा हो, सीसीटीवी या कोई भी कैमरा है, उसमें आपका यही यूज होता है। इसके बाद माइक्रोस्कोप, अभी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का टाइप देखेंगे, माइक्रोस्कोप तथा टेलीस्कोप में। इसके बाद याद रखिएगा एक होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, जो होता है ना कोई चीज नहीं देखते बड़ा करने के लिए जो देखता है मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, आवर्धन कांच बोलते हैं इसको मैग्नीफाइंग ग्लास में, है ना, पहले मिलता था, हाँ मैग्नीफाइंग ग्लास में, हाँ ठीक है। अच्छा हाँ वही वाला जो कागज जलाने वाला था ना, वही। सातवां याद रखिएगा जो वॉच स्मिथ होता है ना, कभी घड़ी घड़ी वाले के पास गए हो, घड़ी साज के लेंस में, घड़ी साज के लेंस में, कभी घड़ी वाले के पास जाइएगा ना, आपका घड़ी खोल के ऐसे आंख में ऐसे लगाता है, उसके बाद देखता है उसको, है ना, छोटा सा होता है ना आंख में ऐसे लगाकर जो देखता है, ठीक। हाँ हाँ। आठवां याद रखना जो आपका मायो, कौन सा है ये, कॉन्वेक्स है ना जी, तो हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या जैसे हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष, या इसी को हाइपरोपिया भी बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष। कल हम लोग पूरा ये सब दोष वगैरह पढ़ेंगे, दूरदृष्टि दोष के इलाज में। कल हमारा देखिए लाइव टॉपिक खत्म हो जाएगा और ह्यूमन आई भी खत्म हो जाएगा कल, फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बचेगा। संडे को लंबी क्लासेस होंगी, है ना, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे उसका। घड़ी साज, है ना, घड़ी साज, हाँ वॉच स्मिथ नहीं देखे हो, वॉच स्मिथ, है ना। डॉक्टर साहब वो भी यही लेंस यूज करता है, जो मतलब हाँ फ्रांसिक वाला भी यही वाला यूज करता है, वही मैग्नीफाइंग ग्लास ही तो होता है, हाँ ठीक है। हाँ हाइपरमेट्रोपिया को ही दूरदृष्टि दोष कहते हैं या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं इसको। हाँ इसमें नजदीक का वस्तु नहीं दिखता, ये कल पूरा पढ़ाएंगे इसके बारे में, डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर कल, क्या होता है ना पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक लिख लिया था सभी ने। अब ये टेबल है ना, जितना देखिए आपको बता रहे हैं बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा नहीं। देखो आपका एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एग्जाम में आपको एग्जाम निकालना है ना, तो जितना आपको बता रहे हैं बस याद रखना। इसका ऐसे पूरा जो प्रिंसिपल है ना वो पूरा 12th का पार्ट है, और बहुत वो कई बच्चों को समझ में आएगा नहीं, लेकिन एग्जाम आपका जितना सवाल बनेगा यहाँ से आप आराम से सॉल्व कर लोगे, है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कोई भी बिना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है क्या अभी तक जी? ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद याद रखना, इसको याद रखने का तरीका भी बता देंगे आपको, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब ये टेलीस्कोप है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल को क्या बोलेंगे हिंदी में? खगोलीय, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप, इसे शायद पार्श्व दूरदर्शी बोलते हैं, दूरदर्शी। ये देखो ये किसी सूक्ष्म जीव को देखने के लिए होता है माइक्रोस्कोप, है ना, और टेलीस्कोप दूर के वस्तु को देखने के लिए होता है ना, हाँ ब्रह्मांड वगैरह को, तारा चंद्रमा इन सबको, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इसे बोलते हैं हम लोग खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। अब देखो एक ऐसे आप यहाँ पर नंबर ऑफ, सब में क्या होता है, सभी में कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, इन सब में लेंस कौन सा होगा? सब में उत्तल, सब में उत्तल लेंस होगा, याद रखिएगा। उत्तल लेंस मतलब लेंस में कहीं कुछ चेंज करना ही नहीं है। हाँ अब आपसे पूछेगा किस में कितना उत्तल लेंस होता है, ये सवाल बनता है, समझना। आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि सिंपल माइक्रोस्कोप में कितना कॉन्वेक्स लेंस, कंपाउंड में कितना, एस्ट्रोनॉमिकल में कितना, और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में कितना। इसके लिए आप देखो यहाँ एक लिखो, यहाँ पर दो, फिर 3, 1 2 2 3, है ना, 1 2 2 3, यानी कि सिंपल में कितना रहेगा एक, कंपाउंड में कितना रहेगा 2, एस्ट्रोनॉमिकल में कितना 2, और टेरेस्ट्रियल में कितना 3। इमेज कैसा बनेगा? देखिए जहां पर आपका ऑड में आपका क्या है, लेंस का संख्या है, यहां पर कैसा बनेगा? काल्पनिक, आभासी और कैसा? बड़ा। काल्पनिक, आभासी और बड़ा, मतलब काल्पनिक बड़ा तो हर किसी में बनेगा, काल्पनिक बनेगा और बड़ा बनेगा, है ना जी। काल्पनिक बनेगा, अरे आभासी काल्पनिक एक ही चीज हो गया ना जी, रुक जाओ एक मिनट, सीधा होगा, हाँ सीधा। काल्पनिक सभी में काल्पनिक ही बनेगा, है ना, सभी में काल्पनिक, लेकिन यहाँ पर जहां पर 2 होगा ना वहां पर उल्टा इमेज बनेगा, याद रखना, उल्टा काल्पनिक और बड़ा। इसमें भी उल्टा, जहां पर 2 है उल्टा काल्पनिक और बड़ा, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर फिर से सीधा काल्पनिक और बड़ा। यानी यहाँ पर आपको ये याद रखना, जहां पर ऑड नंबर ऑफ लेंस होगा वहां पर इमेज कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, और जहां पर इवन में होगा वहां पर क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। इसको याद रखने का देखिए सिंपल तरीका है, आप कैसे याद रखो पहले समझ लीजिए। इसको एस्कैट ट्रिक बना लीजिए, एस्कैट, है ना। इसको आप यहाँ से लेंस को ऐसे लिखो 1 2 2 3, ठीक है, समझो एस्कैट 1 2 2 3। जहां पर 1 है देखिए इमेज सब में क्या बनेगा? काल्पनिक और बड़ा ही बनेगा, लेंस सब में कॉन्वेक्स ही होगा, लेकिन जहां पर 1 है यहाँ पर कैसा बनेगा? सीधा इमेज, जहां पर इवन है वहां पर उल्टा, और जहां पर फिर ऑड है वहां पर क्या? सीधा। इससे बाहर आपके एग्जाम में ना सवाल नहीं बनेगा इस टेबल से बाहर, है ना। इस टेबल को आप लोग बना लो, कोई भी सवाल आपसे पूछेगा आपके एग्जाम के लेवल का, आप उसे आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे कॉन्केव लेंस की। अच्छा है ना, क्या हुआ? लेंस को खत्म कर लेते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस देख लेते हैं, फिर केमिस्ट्री देखेंगे, और केमिस्ट्री आपका लगभग 9 बजे तक चलेगा, सीमेंट एंड ग्लासेस कंक्लूड करेंगे हम लोग। हाँ तो 8 बजे 10 मिनट लगेगा, कॉन्केव तो 2 ही कंडीशन है ना। लिख लो, ट्रिक भी लिखना है तो लिख लो। अच्छा पीछे कर लो, हाँ इसको बना लो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे सबको लिखने दो। क्या है? अच्छा देखें,
मतलब अरे सुन लो, इतना इतना चुभने लगा हूं आपको, मैं छुआ तो नहीं हूं जाने। इतना चुभने लगा हूं आपको, मैं छुआ तो नहीं हूं जानी। जितना बताते हो मेरे बारे में, मैं उतना बुरा तो नहीं हूं जानी। बस इतना ही था। अब क्या करें हम? इसको खत्म कर लेते हैं, फिर 8:15 से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री को। कोई बात नहीं है, आज आधा घंटा लेट ही सही, है ना? ये देखना है, कोई देखिए देखने वाला काम का नहीं है, बाकी रिसर्च कर लेना एक बार ना खुद से। वो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये टेबल से कोई से बाहर नहीं रहेगा सवाल। चला एस्केट, हाँ ये तो है ना एस्केट, है ना? इसको ट्रिक याद रखिए, 1 2 2 3 लिख लो लिख लो। ये सिंपल कंपाउंड एस्ट्रोनॉमिकल टेरेस्ट्रियल। हाँ, अरे ये नंबर ऑफ लेंस, एक इसमें एक लेंस, इसमें दो लेंस, इसमें दो लेंस, इसमें तीन लेंस, है ना? चलो, इमेज फॉर्मेशन बाय अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। फर्स्ट है आपका, जब वस्तु कहां पर, इसमें दो ही कंडीशन होगा, जब वस्तु कहां पर हो, एक तो अनंत पर हो, इसका ज्यादा यूज भी नहीं है, यूज कॉन्केव लेंस का ही, कॉन्वेक्स लेंस का ही ज्यादा होता है, इसका कम ही यूज है। यहां पर इसका ऑप्टिकल सेंटर, इधर F2 टू F2, इधर F1 टू F1। अब वस्तु कहां पर, इसमें अनंत पर है, अनंत से दो किरण लाएंगे और उसको क्या करेंगे, डाइवर्स कराएंगे। ये पीछे लेकर के जाएंगे, देखेंगे कहां से गुजर रहा है, फोकस से। इसी तरह दूसरी किरण लेकर के गए, ये भी ऐसे डाइवर्स हुआ, पीछे लेकर के आए, देख रहे हैं कहां से गुजर रहा है, फोकस से। यानी कि इमेज कहां पर बना, F1 पर बनता है, इमेज F1 पर बनता है। कैसा, काल्पनिक और सीधा, है ना? और पॉइंट साइज का, वस्तु अनंत पर है ना? और तीसरा कैसा, पॉइंट साइज का, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा यानी हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटा, यानी कि पॉइंट साइज का इमेज बनेगा, पॉइंट साइज का, बिंदु के आकार का इमेज बनता है। इसके बाद दूसरा कंडीशन देखते हैं, सेम वही जैसा उत्तल दर्पण में था ना, वैसा ही कंडीशन, बस उत्तल दर्पण में इमेज उस तरह बन रहा था, इधर क्या बन रहा है, इधर बन रहा है, बस डायरेक्शन का फेर है यहाँ पे, इमेज का जो है ना साइड पलट जा रहा है बस। मैं ये बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, रहने दो, ठीक है, रहने दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करिए, आराम से लिखिए। हो गया? चला, सेकंड है, जब वस्तु, दो ही कंडीशन है, जब वस्तु अनंत तथा ओ के बीच यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो, यहाँ पे दो ही कंडीशन है के बीच हो, क्योंकि उसके बीच कहीं पर भी रखेंगे इमेज आपका दर्पण के पीछे ही बनेगा, है ना? यहाँ पर दो ही कंडीशन है इसलिए, मतलब ये लेंस के, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही बनेगा। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F2 टू F2, इधर F1 टू F1, है ना? अब देखिए, ऑब्जेक्ट को कहीं पर आप रखो, इधर बीच में कहीं पे भी रख दो, है ना? मान लीजिए हम यहाँ पे रख दे रहे हैं एक सेकंड के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि एक किरण इसके ऐसे पैरेलल लेकर के जाएंगे, ये ऐसे डाइवर्स होगी, तो ये वापस करेंगे तो किधर से गुजरेगी, ये F1 से गुजरेगी ना, ऐसे F1 से गुजर गई, ठीक है। अब दूसरा किरण जो है ना, हम लोग कहाँ से गुजरते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, ऐसे सीधे निकल जाएगी, आया नहीं बोलो? यानी कि यहाँ पर जो इसका वो बना, कहाँ पर बना, इधर O तथा किसके बीच में, F1 के बीच में, इमेज ऑप्टिकल सेंटर तथा यानी प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र तथा F1 के बीच बनता है, हमेशा इसी के बीच बनेगा। दूसरा कैसा बनता है, काल्पनिक एवं सीधा या आभासी एवं सीधा, और वस्तु से कैसा बनता है, छोटा, वस्तु से छोटा इमेज बनता है। नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, फिर इसके यूजेस देख लेंगे हम लोग। नोट में एक पॉइंट लिख लो कि नोट में अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा हमेशा, अवतल लेंस के द्वारा हमेशा वस्तु का सीधा, आभासी एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है ना? एवं वस्तु से छोटा इमेज बनता है, ठीक। इसका देख लेते हैं ना पहले, है ना? ये तो आपको लिखा दिया था ना, हवा में पानी के बुलबुले अवतल लेंस की भांति काम करते हैं, लिखा दिया है ना? चलो इसका यूज इसका लिख लीजिएगा। अच्छा लिखो 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 लिखो, कोई नहीं, कोई बात नहीं है ना, समय का अभाव होता है ना जी, है ना?
क्या पानी में किस लेंस के कारण बनता है, किस लेंस की भांति कार्य करता है, ये पूछेगा। हाँ वो होगा, तो अवतल लेंस होगा ना। अच्छा चलो चला आगे। इसका यूजेस लिख लीजिएगा। एक पहला सीडी डीवीडी में, सीडी पहले आता था ना जी, या डीवीडी उसमें यूज होता था इसका। दूसरा याद रखिएगा यूज होता है इसका पीप होल्स, अभी बता रहे हैं, या फिर स्पाई होल में। आप लोग देखते हैं जो गेट होता है ना, गेट के अंदर देखते हैं एक लेंस ऐसे बीच में लगा रहता है ना, जैसे बाहर देखने के लिए यूज करते हैं, तो वो पीप होल्स होता है, या फिर उसी को स्पाई होल कहते हैं, है ना। बड़ा नहीं, वो किसी किसी में जनरली वो छोटा ही दिखता है, बड़ा नहीं दिखता है कभी भी। अब कभी इसमें जाकर के देखना, आपको अंदर से जब आप देखिएगा ना बाहर की तरफ सब एकदम छोटा छोटा दिखेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है एक्चुअली में, वहां पर कौन सा लेंस होता है, कॉन्केव लेंस होता है। इसके बाद याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में, या जैसे हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, या फिर जैसे हम कहते हैं मायोपिया। और चौथा याद रखिएगा आपका कैमरा के फ्लैश लाइट में, कैमरा के फ्लैश लाइट में, कैमरा के फ्लैश लाइट में। तो यह है इसका यूज। तो अब हम लोग करते हैं फिजिक्स को यहीं पर रोकते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं केमिस्ट्री। छुट्टी नहीं है अभी, अभी खाली क्लास लगा लें, ब्रेक भी नहीं, ये खाली जितना देर इनको क्लास लगाने में लग जाए, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग सीमेंट और ग्लास की बात करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है क्लास, ठीक है। चलिए